सुनील सिंह जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक तरफ शूट आउट होता है बेगूसराय में, 40 मिनट तक दहशतगर्द दहशत फैलाते रहते हैं। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और सीएम कह रहे हैं ऐसी घटनाएं होती हैं, नजर रखने के लिए हमने कहा है। निश्चित ही एक बहुत ही एक घटना, एक बहुत आपराधिक घटना है। लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस की हाथ खाली है। प्राची जी, ऐसी बात नहीं है। पुलिस में देखिए, जो पुलिस के एरिया से वो दुर्दांत अपराधी गुजरा है इतने देर तक, जिसकी लापरवाही महसूस हुई है, वो सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस की टीमें दस्ता बढ़ा दी गई है, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सारे आयाम पर किसने किया, किसके बहकावे में किया, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, वो नशा में था कि तो पकड़ने के बाद मालूम होगा। लेकिन ये मैं आपको चैनल पर आश्वस्त करता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे घटनाओं को किसी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति रखे हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और निश्चित ही अपराधी पाताल में होगा तो भी पकड़ा जाएगा। और इसकी सारी कब पकड़ा जाएगा सुनील सिंह जी? पहली बात तो ये, अपराध होने नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं अपने आप में देश में ये पहला मामला है कि 40 मिनट तक, मतलब समझ रहे हैं 1-2 मिनट का मसला नहीं है, 40 मिनट तक 2 बाइक सवार अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, 9 लोग घायल हैं, 1 की जान चली गई और आप कह रहे हैं पकड़ा जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई किया, पीठ थपथपा रहे हैं 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके। देखिए, पीठ थपथपाने का तो इशू नहीं है, एक बड़ी गंभीर इशू है। लेकिन ये भी बात सच है कि भाई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देश में पहली बार है कि दूसरी बार है, इस पर मैं नहीं जानता, मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं हूं और उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अपराधी पाताल में छुपा होगा तो भी रिकॉर्ड टाइम में पकड़ा जाएगा। ये पूरी तरह आप आश्वस्त रहें। कितना वक्त चाहिए सुनील सिंह जी, कितना वक्त चाहिए? मैंने कहा, ये क्यों ना कहें इसे जनता राज नहीं, ये जनता राज है आपके राज्य में, इसे आप जनता राज कहेंगे जिसमें एक इंसान सुरक्षित नहीं है जो सड़क पर जा रहा है अपने काम से। देखिए, सभ्य समाज में अपराध नहीं होने चाहिए। दुखद है कि ऐसे कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति यदा कदा ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन उनके दुस्साहस का जो कानून का शिकंजा है, वैसे दुस्साहसिक के गिरबान तक जाएगा और उनको विधि सम्मत सुनील सिंह जी, अगर इतना डर होता तो कोई इतनी हिमाकत दिखा ही नहीं पाता कि वो एक सड़क पर से गुजरता, 4 थाने क्रॉस करता, 9 लोगों को घायल करता, 1 की जान ले लेता। अगर इतनी ही कार्रवाई आपके बिहार में हो रही होती और इतना ही डर होता, इतना ही सुशासन होता तो नहीं। मैं आपको प्राची जी, आज के दिन में जब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा, जो शीघ्र पकड़ा जाएगा, तो आप जो कहेंगे तो हम लोग को थोड़ा सुनना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझे, एक बात आप स्पष्ट देखें कि आप खुद देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड टाइम में अपराधी पकड़े जाते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी बातें करके जनता के बीच में घबराहट पैदा होगा। ये देखिए सुनील सिंह जी, यही तो बात है ना सर, घबराहट हम पैदा नहीं कर रहे, घबराहट आपके राज्य में अपराधी पैदा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, उस घटना को देख लीजिए, उन घायलों से मिल लीजिए। मिले आप घायलों से जाकर? आपके कितने नेता घायलों से जाकर मिले, बताइए मुझे। घायलों से हमारे पार्टी के लोग, हमारी सरकार के लोग, हमारे अफसरान, हमारे नेता हमेशा से उनके टच में हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद 24/7 माइक्रो अनुश्रवण कर रहे हैं कि घायलों का इलाज हो। कुछ घायल खतरे से बाहर हैं, कुछ घायल गंभीर है, वो इलाज में समुचित व्यवस्था। कितने नेता मिल लिए? मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बताइए जरा, एक नाम बताइए मुझे, कौन गया मिलने के लिए घायलों से? और जो मरा है चंदन नाम का शख्स, उसके घर पर कौन गया? बताइए जरा एक नाम, बड़ा नेता आपका कौन सा गया? देखिए, इस बात का चर्चा का विषय, जिक्र का विषय अभी नहीं है। क्यों नहीं है सुनील सिंह जी, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? ये जिम्मेदारी आपकी है, आप सरकार में है। क्या आप लोगों को विश्वास में लाएं? आप जो डरे हुए लोग हैं, आप समझ सकते हैं उन लोगों की मानसिकता कि वो एक सड़क से गुजर रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है। शोक संतप्त परिवार के हम सब साथ हैं और सरकार के प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं। उसका सहज आंकड़ा, अगर नाम वगैरह पूछना है तो नाम तो अभी तुरंत में नहीं होता, बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है सुनील सिंह जी, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं सर, उस तरीके की बातें ऐसे वक्त पर शोभा नहीं देती हैं। कहां है अधिकारी? सबसे बड़ा सवाल ये है। जिम्मेदारी से भागना हमारा मकसद नहीं है। आपके इस बोलने से हम इसको चुनौती के रूप में लेते हैं। लीजिए सर चुनौती और बंद कर दीजिए जो कुछ हो रहा है जंगल राज को, इस जंगल राज रिटर्न को खत्म कर दीजिए। जफर इस्लाम साहब। प्राची जी, निश्चित ही मैं वादा करता हूं आपको कि आप रिकॉर्ड 24 घंटे बीत गए सर, और कितना रिकॉर्ड टाइम चाहिए आपको, मुझे समझ नहीं आता है। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब जी बोलिए सर। देखिए,
मैं दो तीन बातें कहूंगा प्राची जी। पहले तो ये जैसे बोलता है ना, घिसा हुआ रिकॉर्ड वो बजते रहता है, वैसे ही बजता रहेगा सुनील सिंह जी का। इसलिए कि सुनील सिंह जी को मालूम अच्छा है कि उनको जो बदलाव आया है ना, जब वो सरकार में थे और अब जो सरकार जिसमें उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, इन खुद बोल नहीं पा रहे हैं, पाताल में पकड़ के लाएंगे। पाताल में जाने की क्या जरूरत है, सामने बैठा है, ये सब इशारे पे हो रहा है भाई, आपको ही पता है कहां से हो रहा है। आपके जो मुख्यमंत्री है वो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, अपराध करने वाले तो आपके सामने बैठे हुए। अपराध, एक मिनट बीच में मत बोलिए, हमने आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए, मालूम चलेगी नहीं एक मिनट बीच में मत बोलिए, नहीं एक मिनट बीच नहीं चाहता है। जो इशारे पे हो रहा है मैं बता रहा हूं ना, नहीं आपको अच्छा से मालूम है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की कुछ चलती नहीं है। आपने होम डिपार्टमेंट रखा है, लेकिन होम डिपार्टमेंट जो है कहीं सरेंडर कर दिया है, किसी और के घर में सरेंडर कर दिया है। अरे यहाँ जंगल राज रिटर्न हो गया भाई, जंगल राज रिटर्न। अभी देखिए आम आदमी ऐसे दिल दहाड़े गोली आपने देखा था कभी? सोच नहीं, जनता को दिल दहाड़े रोड पे गोली पड़े, जनता राज रिटर्न है। आप देखिए जरा जाके क्या हुआ, वो बच्ची 12 साल की बच्ची को पटना सिटी में, आप देखिए उस मंदिर में, नहीं घटना क्या है, घटना थोड़ी है, लूटपाट बचा है। आप जंगल, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। जनता राज में क्या होता है, जनता के हित का काम होता है। ये गोली मारना जनता की है, गर्दन काट देना जनता के हित में। आपको दिन दहाड़े दुकान लूट लो जनता के हित में है क्या? आपको बच्ची को घर में लूटपाट, घर के अंदर घुस के लूटपाट कर लिया जाए। अच्छा सुनील जी एक सेकंड सुन लीजिए सर, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा। सुनील जी एक सेकंड सुन लीजिए, आपको भरपूर मौका दिया, आप जफर इस्लाम साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए। ये बौखलाहट जो इनके, आप इनका फीडर डाउन कीजिए, ये बोल नहीं पाए, अभी दूसरे को टोक रहे हैं, इससे समझ में आता है कितनी बौखलाहट है। हमने तो इनकी सब बातें सोची, पाताल में से ढूंढ के लाएंगे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। अरे भाई जनता राज किसको बोलते हैं? जिसमें जनता की सुविधाओं, जनता के बेहतरी के लिए काम हो। यहाँ दिल दहाड़े गोली चल रहा है रोड पे, ये जनता के हित में है। गर्दन काट दिया जाए महिला का, जनता का राज है। किसी पुजारी को घर मंदिर में घुस के मार दिया जाए, वो क्या जनता राज है? आप दुकान का शटर तोड़ के निकाल लिया जाए और वहां से चोरी कर लिया जाए, वो जनता राज है? आप बताइए टोयोटा के शोरूम में घुस जाया जाए, लूटपाट किया जाए, क्या है जनता राज? इसको जनता राज कहते हैं। तो आने वाले दिन जो है बिहार के लिए और खराब है। अभी आप बहुत कुछ देखना पड़ेगा बिहार की जनता को। अभी तराई कर रही है बिहार की जनता, आगे क्या होगा इसका मतलब समझ में आता है कि ये मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री सरेंडर कर चुका है। ये होम डिपार्टमेंट जो है किसी और होम में जाके, घर में जाके, वहां बैठ के वहां पूरे तौर से सरेंडर किया है। इसलिए कि इनकी चिंता है हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मुख्यमंत्री तो कहने के लिए है, हकीकत तो है जनता के साथ। ठीक, आप कह रहे हैं अपना प्रदेश संभल नहीं रहा और बात केंद्र की कर रहे हैं। सरेंडर कर चुके नीतीश कुमार, ये बीजेपी का प्रमुख आरोप है। आप इस तरह से जो है, आप देखिए छपरा में दारू पी के लोगों की मौत हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।